Assalamu alaikum dear students. Welcome to you all in another online class of BSc Botany. Today we are going to discuss our next chapter, that is the flower. फ्लावर की बेसिक टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बाद हमने फैमिलीज़ को डिस्कस करना है और ऑब्वियसली हर फैमिली के अंदर सारी टर्मिनोलॉजीज़ मौजूद हैं, तो वहाँ पर सिर्फ टर्म मेंशन होगी। आपको खुद से पता होना चाहिए कि टर्म हमने कहाँ पढ़ी है और उसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम फ्लावर को डिस्कस करते हैं। फ्लावर इज़ एक्चुअली अ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट। ये शूट की ही मॉडिफिकेशन है और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। फ्लावर में 4 डिस्टिंक्ट वर्ल्स या सर्कल्स मौजूद होते हैं जो कि बेसिकली मॉडिफिकेशन है फ्लोरल लीव्स की। ठीक है, लीव्स की मॉडिफिकेशन है, फ्लोरल लीव्स इन्हें हम कहते हैं। इनमें 4 लेयर्स मौजूद हैं, 4 वर्ल्स हैं। नंबर 1 इज़ कैलेक्स, नंबर 2 इज़ करोला, नंबर 3 इज़ एंड्रोशियम एंड नंबर 4 इज़ गाइनोशियम। एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम दैट फ्रॉम बिलो पार्ट देर इज़ अ थैलमस इज़ प्रेजेंट। थैलमस आपको पता है स्वेलन पार्ट होता है। फिर आपको नज़र आ रही हैं सेपल्स। द पोर्शन ऑफ सेपल collectively is known as calyx, whereas second part is petal. petal आपको नज़र आ रही है जो कलरफुल पार्ट होता है, वो collectively हम उसे कहते हैं करोला। फिर आपको सेंटर में जो है ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, डेट इज़ एंथर, और एंथर के नीचे फिलामेंट है। ये दोनों जो है वो मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं फ्लावर का, जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। फिर आपको बिल्कुल सेंटर में एक और पार्ट भी नज़र आ रहा है, ये पार्ट है गाइनोशियम का, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी प्रेजेंट है, 3 पार्ट्स। और ये गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो बेसिकली हमारे पास 4 रोज हैं या वर्ल्स हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, कैलिक्स जो है वो ग्रीन ही होते हैं ज़्यादातर, जिन्हें हम सेपल्स कहते हैं। एक होगा तो सेपल है। ग्रुप की फॉर्म में जितनी सेपल्स मौजूद हैं, 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कैलिक्स का नाम देते हैं। और इसका काम प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्टिव वर्ल है, क्योंकि जब कली की शक्ल में फ्लावर बंद होता है, फ्लोरल बर्ड होती है, तब ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बाहर यही वाला ग्रीन पार्ट क्लोज हुआ हुआ होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन करोला की। करोला कलरफुल होता है, इसका काम पोलिनेशन में हेल्प करना है, फ्लावर की और प्लांट की जनरेशन को आगे बढ़ाना है, इसीलिए कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट है। इंसेक्ट्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आकर बैठें इसके ऊपर। इनमें एक यूनिट जो है वो पेटल है, लेकिन अगर आप कलेक्टिवली सबको एज अ यूनिट कंसिडर कर लें तो ये करोला है, कैलेक्स के अंदर मौजूद होता है ये। फिर पेटल्स जो है इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करती हैं, और पॉलिनेशन आपको पता है इसके अंदर जो है वो बेसिकली पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र हो रही होती है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। फिर कैलिक्स और करोला दोनों को हम कलेक्टिवली पेरियंथ का नाम भी देते हैं। पेरियंथ जो है वो अगर आप डिफ्रेंशिएट ना कर सकें कि कैलिक्स कौन सा है, करोला कौन सा है, तो हम इसको पेरियंथ कह देते हैं। फिर एंड्रोशियम है थर्ड पार्ट। एंड्रोशियम को अगर एक यूनिट हम कंसिडर करते हैं तो डैट इज़ स्टेमन, इट इज़ मॉडिफाइड स्पोरोफिल। और इसी तरह से इसमें जो है वो माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोशियम। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है एक एंथर ऊपर वाला पार्ट है जो पोलन चैम्बर कहलाता है, नीचे उसकी एक स्टॉक होती है जिसे हम फिलामेंट का नाम देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर भी एक लेयर, एक वर्ल होती है जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं। इसका ओवरऑल हम इसे कार्पल का नाम भी देते हैं, हम इसे पिस्टल भी कहते हैं। ठीक है, 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसके लिए, पिस्टल और कार्पल। दीज आर एक्चुअली मॉडिफाइड मेगास्पोरोफिल्स, जिनमें मेगास्पोर्स बनते हैं और मेगास्पोरेंजिया के अंदर, और वो ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल इंटेग्यूमेंटेड होता है, आपको पता है, उसके बाहर कवरिंग होती है। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो स्टिग्मा है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आकर अटैच होता है, स्टाइल है जो कि नीचे से थोड़ा जो है वो कर्व होता है ताकि आसानी से जो है वो पोलन ग्रेन पहुंच जाए ओवरी तक, और उस ओवरी जो है वो लास्ट बेसल स्वेलन पार्ट होता है और उसके अंदर ओव्यूल मौजूद होते हैं जो जिनमें मेगास्पोर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रेक्ट की। तो ब्रेक्ट बेसिकली स्पेशल लीफ है जो कि फ्लावर के नीचे क्लस्टर या फिर सिंगल तौर पे मौजूद हो सकता है।
अब इसमें अगर तो किसी भी फ्लावर के नीचे लीफी ग्रीन कलर की ब्रैक्ट है तो हम उसे लीफी ब्रैक्ट कहते हैं। अगर ब्रैक्ट का साइज स्मॉल है, थिन है, स्केल लाइक है तो वह स्केली ब्रैक्ट है। इसी तरह से अगर ब्रैक्ट कलरफुल है पेटल की तरह तो वो पेटलॉइड है, जैसे यूफोरबिया के अंदर देखा जाता है। फिर इसी तरह एक इन्वोल्यूकर है। इन्वोल्यूकर का मतलब कि बहुत सारी ग्रुप है ब्रैक्ट्स का जो कि एक्चुअली कप लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं, ये भी प्रोटेक्शन का काम कर रही होती है, तो ये ब्रैक्ट और इन्वोल्यूकर कहलाती है। सनफ्लावर में होती हैं ये। फिर ग्ल्यूम्स होती हैं, जैसे गंदम या पोएसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर जितनी भी ग्रासेस हैं उनमें बेसिकली देखा जाता है कि स्मॉल ड्राई ब्रैक्ट्स होती हैं, यानी ब्रैक्ट स्मॉल इन साइज हैं प्लस ड्राई हैं। फिर स्पेथ है। स्पेथ का मतलब कि एक लार्ज ब्रैक्ट होगी जो कि इनक्लोज करेगी क्लस्टर ऑफ फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर्स हैं उनके अंदर जो है वो एक लार्ज ब्रैक्ट मौजूद है। इसी तरह से सम टाइम अगर हम, यानी ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैक्ट्स हो गए। फिर अगर आप फ्लावर को करना चाहें डिवाइड इन टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट, तो फिर हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। ये फैमिली में लिखा होता है, ई ब्रैक्टिएट है फ्लावर या ब्रैक्टिएट है। तो ब्रैक्टिएट फ्लावर का मतलब है कि उसमें ब्रैक्ट मौजूद है, जैसे स्वीट पी लेथायरस ओडोरेटस में होती है। और ई ब्रैक्टिएट का मतलब है कि उसमें ब्रैक्ट मौजूद नहीं है, यानी कि वो ब्रैक्ट एब्सेंट है, तो वो सोलेनम या पिटूनिया, सोलेनेसी फैमिली मेंबर के अंदर आपको नज़र आती है। पिटूनिया फ्लावर है, ठीक है। फिर ब्रैक्टियोल्स हैं। ब्रैक्टियोल्स क्या हैं कि सम टाइम ब्रैक्ट्स की ही स्पेशलाइज्ड टाइप्स होती हैं जिन्हें हम सेकेंडरी ब्रैक्ट्स भी कहते हैं, वो पेडिसल ऑफ फ्लावर पर मौजूद होती हैं, उन्हें ब्रैक्टियोल कहते हैं, ठीक है। सम टाइम ये एक वर्ल बना लेती हैं जो कि बिल्कुल बाहर वाली साइड पर होता है, एक्स्ट्रा वर्ल है, इसे हम एपीकैलिक्स कहते हैं। एपीकैलिक्स का मतलब ये होता है कि इसमें जो बेसिकली कैलिक्स है उसके ऊपर ये कवरिंग मौजूद है। एपीकैलिक्स हम उन्हें कहते हैं, जैसे हाइबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस, जिसे हम चाइना रोज़ भी कहते हैं, जिसे हम शू फ्लावर का नाम भी देते हैं, वहाँ पर ये मौजूद है। फिर अगर ब्रैक्टियोल मौजूद हैं तो हम ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टियोलेट फ्लावर कहते हैं, ठीक है। अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, और अगर ब्रैक्टियोल्स मौजूद है तो ब्रैक्टियोलेट। फिर हम फ्लावर की अटैचमेंट की बात करते हैं कि फ्लावर जो है वो बेसिकली अटैच हो सकता है टू फ्लोरल एक्सिस डायरेक्टली थ्रू अ स्टॉक, जिसे हम पेडिसल का नाम देते हैं कि अगर पेडिसल मौजूद है तो ऐसा फ्लावर पेडिसिलेट फ्लावर होगा, और अगर पेडिसल मौजूद नहीं है तो वो सिसाइल फ्लावर होगा। और अगर छोटी सी पेडिसल मौजूद है तो हम उसे सबसिसाइल फ्लावर कहेंगे। तो ये भी टर्म्स लिखी होती है, ज़्यादातर पेडिसिलेट ही होते हैं, यानी कि हर फ्लावर के नीचे एक स्टॉक मौजूद होती है, तो हम पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। अगर वो छोटी स्टॉक है तो हम कहेंगे कि वो सबसिसाइल फ्लावर है, अगर बड़ी है तो पेडिसिलेट फ्लावर है, और अगर जो है वो है ही नहीं तो फिर सिसाइल फ्लावर है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लोरल वर्ल्स की। वर्ल मौजूद है या नहीं है, कौन सी वर्ल मौजूद है तो किस तरह का फ्लावर है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट है, दो तरह की इसमें डिवीजन। कंप्लीट फ्लावर्स हैं जिनमें चारों वर्ल्स मौजूद हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। ऐसा फ्लावर कंप्लीट है, जैसे सोलानम में भी कंप्लीट फ्लावर होते हैं, हाइबिस्कस की स्पीशीज़ में भी कंप्लीट फ्लावर होते हैं। इसी तरह समटाइम इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं, जैसे कद्दू फैमिली जो है, कुकर बीटा, ठीक है, उन कुकर बिटेसी फैमिली में कुकर बीटा है, इसी तरह लूफा सिलेंड्रिका है, तो उनके अंदर जो है वो एक या एक से ज़्यादा फ्लोरल लीव्स जो है वो मिसिंग है, जैसे कि यूफोरबिया के मेंबर्स में भी होता है। सो हो सकता है कि उनमें कैलेक्स करोला में से कोई एक एब्सेंट हो, पेरिपेरियन की फॉर्म में हो सकता है एंड्रोशियम गाइनोशियम में एब्सेंट हो, जैसे ज़्यादातर ऐसा होता है यूफोरबिया के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, तो उसमें जो मेल प्लांट है उसमें जाहिर सी बात है एंड्रोशियम होगा, गाइनोशियम एब्सेंट होगा, जबकि जो फीमेल प्लांट है उसमें गाइनोशियम होगा, एंड्रोशियम एब्सेंट होगा, तो इस तरह से ये इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव वर्ल्स की। रिप्रोडक्टिव वर्ल्स में कौन सी वर्ल मौजूद है, मतलब कि वहाँ पर स्टेमन और कार्पल अगर दोनों मौजूद हैं तो हम कहते हैं ऐसा फ्लावर परफेक्ट फ्लावर है, ठीक है, जिसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं, हर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो ये याद रखना आपने, ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों वर्ल्स मौजूद हैं, स्टेमन भी है और कार्पल भी है, तो हम उसे नाम देते हैं हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर का या बाइसेक्सुअल फ्लावर का। जबकि इम्परफेक्ट फ्लावर वो फ्लावर है जिसमें रिप्रोडक्टिव फ्लोरल लीव्स जो हैं
एक भी वर्ल उसमें एब्सेंट है, या तो उसमें स्टेमन है या कार्य, जैसे मैंने यूफोर्बिया की एग्जांपल दी आपको कि उसमें एंड्रोशियम होगा या गाइनोशियम होगा डिपेंडिंग अपॉन द मेल और फीमेल फ्लावर ऑफ प्लांट, तो उसके मुताबिक वो इम्परफेक्ट है। अगर तो इसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं कि एक सेक्स मौजूद है, या मेल होगा या फीमेल होगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है वो या तो स्टेमिनेट होते हैं, स्टेमिनेट मीन के सिर्फ स्टेमन मौजूद है, या फिर वो पिस्टिलेट होते हैं। पिस्टिलेट का मतलब कि उसमें पिस्टल यानी कार्पल मौजूद है, सिर्फ एंड्रोशियम एब्सेंट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर की। सिमेट्री ऑफ फ्लावर का मतलब ये है कि हम बात करने लगे हैं कि फ्लावर जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स और नॉट, कि उसमें फ्लावर इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो फ्लावर अगर इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल है, और अगर नहीं होगा तो एसिमेट्रिकल है। फिर सिमेट्रिकल फ्लावर को हम अगेन टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक जिसमें फ्लावर जो है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू इक्वल हाफ्स इन मोर हाफ्स इन मोर देन वन प्लेन, ठीक है। इक्वल हाफ्स में या मोर हाफ्स के अंदर, एक से ज़्यादा हाफ्स में लेकिन एक ही प्लेन में, इसमें जो है वो हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। यानी अगर फ्लावर को हम एक प्लेन में कट करें और इक्वल हाफ्स आ जाए हमारे पास दो, तो हम उसे नाम देते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का। ज़्यादातर एक्टिनोमॉर्फिक ही होते हैं। जाइगोमॉर्फिक का मतलब ये है कि अगर हम फ्लावर को डिवाइड करें इनटू इक्वल हाफ्स इन वन प्लेन ओनली, तो हम इसको नाम देते हैं दैट इज़ नोन एज जाइगोमॉर्फिक में हम बेसिकली एक ही प्लेन में डिवाइड करते हैं टू इक्वल हाफ्स में, या मोर देन इक्वल हाफ्स में, तो वन इक्वल हाफ में। और इसके अलावा जो एक्टिनोमॉर्फिक है उसमें मोर देन वन प्लेन होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि एक्टिनोमॉर्फिक में एक से ज़्यादा प्लेन्स में डिवाइड करें, कट करें फ्लावर को तो इक्वल हाफ आते हैं। जाइगोमॉर्फिक में एक ही प्लेन में कट करें तो इक्वल हाफ आते हैं, तो हम इसको नाम देते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी भी लाजमी फ्लावर में लिखी जाती है फैमिलीज़ के अंदर। क्लियर हो गया। जो एक्टिनोमॉर्फिक है वो रेगुलर फ्लावर होता है, जबकि जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है वो इर्रेगुलर फ्लावर होता है, क्योंकि वो एक ही प्लेन में हम कट करके इक्वल हाफ बनाते हैं, और एक्टिनोमॉर्फिक हम एक से ज़्यादा प्लेन में कट करके इक्वल हाफ बनाते हैं। फिर हम पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात करते हैं, उसमें तीन टर्मिनोलॉजीज है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरीगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब ये है कि उसमें जो थैलमस है वो कन्वेक्स है, और उसमें हाइपोगाइनस यानी कि हाइपो मीन अंडर और गाइनस मीन ओवरी की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई फ्लावर है जिसमें बाकी जितने भी वर्ड्स यानी कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम वो गाइनोशियम यानी ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे हैं, उसमें थैलमस कन्वेक्स है, तो हम उसे नाम देते हैं हाइपोगाइनस का। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ओवरी जो है वो ऊपर है, जबकि एंड्रोशियम, कैलेक्स और करोला ये दोनों तीनों पार्ट्स हैं वो नीचे से राइज हो रहे हैं ओवरी के। तो ए वाली डायग्राम में तो ये हाइपोगाइनस है। फिर हमारे पास आ जाता है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस के अंदर अगर आप देखें तो उसमें जो थैलमस है वो फ्लैट होता है, उसकी वजह से यह सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में होता है। उसमें गाइनोशियम जो है वो सेंटर में मौजूद है, लेकिन स्टेमन, पेटल और सेपल ये उसके इर्द गिर्द सेम लेवल से जो है वो अराइज हो रहे हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो सेकेंड वाली डायग्राम में बी में, कि यहाँ पर गाइनोशियम के साथ से ही बिल्कुल जो है वो एंड्रोशियम निकल रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये पार्ट क्या है, ये क्या कहलाता है, यानी जितने भी पार्ट्स होंगे वो सब साथ से ही अराइज हो रहे हैं इक्वल लेवल से, तो हम इसे पेरीगाइनस का नाम देते हैं। और थर्ड वन जो है वो हमारे पास आती है एपिगाइनस। एपिगाइनस एज यू कैन सी इन द सी डायग्राम, यहाँ पर थैलमस जो है उस सॉरी जो ओवरी है गाइनोशियम उसके ऊपर से सब कुछ निकल रहा है, एंड्रोशियम भी, सेपल भी और पेटल भी। तो एपी का मतलब अबव होता है, तो ऑब्वियसली इसमें जो हमारे पास थैलमस होगा वो कप शेप्ड होगा या फ्यूज़ हो चुका होगा विद ओवरी, और स्टेमन, पेटल और सेपल्स वो अबव द लेवल ऑफ ओवरी अटैच हुए हुए होंगे। एप्पल के अंदर ज़्यादातर ऐसा होता है। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, ये भी मेंशन होती है फैमिली के अंदर फ्लावर के टर्म के साथ। अब हमने सबसे पहले डिस्कस करना है कैलिक्स को। कैलिक्स आउटर मोस्ट वर्ल है फ्लावर की, सेपल जिसे हम कहते हैं,
एक यूनिट वहाँ एग्जिस्ट करता है, ये कडोकस हो सकती है। यही टर्मिनोलॉजी करोला के लिए भी है, ठीक है, सेम टर्म्स है। कडोकस का मतलब है कि अगर सेपल फ्लावर से गिर जाएं, फॉल ऑफ हो जाएं, एज फ्लावर ओपन, जैसे ही फ्लावर जो है वो खुलता है, यानी जैसे बर्ड से वो खुलेगा तभी फ़ौरन सेपल्स गिर जाएं। पॉपी प्लांट में ऐसा होता है, तो इसे हम कोडोकस फ्लावर कहते हैं। डिसीडियस है इसके अलावा। डिसीडियस का मतलब कि जैसे ही फ्लावर विल्ट हुआ है, विदर हुआ है, मुरझाया है, फ़ौरन से जो है वो सेपल्स गिर जाएं, तो वो डिसीडियस है, यानी कि बटर कप में है। इसी तरह परसिस्टेंट फ्लावर होता है, परसिस्टेंट कैलिक्स होती है। परसिस्टेंट मतलब जो हमेशा रहेंगी, यानी कि फ्लावर के फ्रूट में डेवलप होने के बाद भी, फ्लावर से फ्रूट बनता है ना, तो फ्लावर के फ्रूट में डेवलप होने के बाद भी, फ्लावर तो नहीं रहा, फ्रूट बन गया, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ पर परसिस्ट कर रही हैं, रह रही हैं कैलिक्स, तो फिर वो परसिस्टेंट कैलिक्स है। पेटलॉइड का मतलब कि सेपल कलर्ड हैं पेटल्स की तरह। इसी तरह से पॉलीसेप्लस है। पॉली वर्ड का मतलब मैनी होता है, तो पॉलीसेप्लस में यहाँ पर टर्म्स का मतलब है कि बहुत सारी सेपल्स हैं, लेकिन वो सेपल्स फ्री हैं एक दूसरे से। ये याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। पॉलीसेप्लस मीन यहाँ पर सेपल्स ज़्यादा हैं लेकिन फ्री हैं। इसी तरह से गैमोसेप्लस का मतलब है कि सेपल्स ज़्यादा हैं लेकिन जुड़ी हुई हैं, फ्यूज्ड हैं। ब्रासिका में पॉलीसेप्लस हैं और सिट्रस के प्लांट्स के अंदर गैमोसेप्लस होती हैं। तो आपको टर्मिनोलॉजी दी कैलेक्स में कडोकस मीन कि फ्लावर के ओपन होने से होते ही सेपल्स गिर गई हैं। डिसीडियस के फ्लावर मुरझाया तब सेपल गिरी हैं। परसिस्टेंट फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो गए फिर भी सेपल मौजूद हैं। पेटलॉइड फ्लावर का सेपल्स का कलर, कैलेक्स का कलर पेटल्स की तरह है। पॉलीसेप्लस सेपल्स फ्री हैं, गैमोसेप्लस सेपल्स फ्यूज्ड हैं। ये पोली और गैमोसेप्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम कोहेजन ऑफ सेपल्स की बात करते हैं। सेपल्स जो है यूनाइटेड भी हो सकती हैं, सेपरेट भी हो सकती हैं, फ्री यानी कि, तो वो पॉलीसेप्लस और गैमोसेप्लस उसमें आ जाता है। फिर हम बात करते हैं शेप ऑफ अ कैलेक्स। कैलेक्स की शेप कैसी है? वह ट्यूबलर हो सकती है। इसमें मेन टर्म याद रखें, ट्यूबलर का मतलब ट्यूब लाइक हो सकती है। इसी तरह से कैम्पैनुलेट है। कंपेनुलेट जहाँ पर भी वर्ड है इसका मतलब बेल शेप्ड है। इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम का मतलब वो ऐसी शेप बना रही है फनल लाइक, फनल की तरह की। एट्रोपा बेलाडोना में ये होता है। इसी तरह से पेपस हैं। पेपस का मतलब कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, उसे हम पेपस कहते हैं। जैसे सनफ्लावर हेलियंथस सैनस में है। बाइलेबिएट है। बाइलेबिएट ये लेबिएटी फैमिली मेम्बर में, जिसमें वो एक बाइलिप लिप की तरह का स्ट्रक्चर बना रही है, जिसके दो पार्ट्स हैं। बाइलिप बाइलेबिएट से निकला है। स्पर्ड है। स्पर्ड का मतलब कि उसमें एक हॉलो ट्यूब लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसे हम स्पर कहते हैं। एक्चुअली ये नेक्ट्रीज होती हैं जिसमें नेक्टर होता है इंसेक्ट्स के लिए। फिर हुडेड हो सकती हैं, हुड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ठीक है, जिसमें सेपल्स एक या एक से ज़्यादा होंगे और हुड लाइक हो जाएंगे। तो यही टर्मिनोलॉजी आगे करोला के लिए भी है। कलर्स ऑफ सेपल्स की बात करें तो ज़्यादातर ये ग्रीन होती हैं या सम टाइम पेटल्स की तरह कलर्ड हो जाती हैं। पेटलॉइड जिन्हें हम कह देते हैं, जैसे लार्क्सपर यानी डेल्फिनियम के मेंबर्स में होती हैं। फिर पोजीशन की बात करें, ये टर्मिनोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है कि या तो सेपल्स यानी कैलिक्स इन्फीरियर हो सकता है या सुपीरियर होगा। इन्फीरियर का मतलब ये कि अगर वो ओवरी से नीचे है, यानी हाइपोगाइनस वाली ओवरी की कंडीशन है, तो ओब्वियसली ये सेपल्स या कैलिक्स जो है वो इन्फीरियर है। अगर ये एपीगाइनस वाली कंडीशन है, यानी कि ओवरी से ऊपर से सब सारे पार्ट्स अराइज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली कैलिक्स जो है वो सुपीरियर है। तो सेपल्स अगर बिलो द ओवरी अटैच्ड हैं तो इन्फीरियर है, अगर अबव द ओवरी अटैच्ड हैं तो ये सुपीरियर है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं करोला की। करोला में बेसिकली ये सेकंड बर्ल है जिसका काम पोलिनेशन में हेल्प करना है। ये इसमें पेटल्स होती हैं जो फ्लावरिंग यूनिट है। फिर ये भी कोडोकस हो सकती हैं, जैसे फ्लावर ओपन हुआ ये गिर गई। सेपेलॉइड हो सकती है। सेपेलॉइड का मतलब कि ये पेटल्स सेपल्स की तरह से हैं, मतलब ग्रीन इन कलर हैं, ठीक है। तो पोलीसेपलस और पोलीपेटलस और गैमोपेटलस हो सकती हैं। यहाँ पर आप इसे करेक्ट कर लें, इट इज़ पोलीपेटलस क्योंकि पेटल्स हैं ये, और गैमोपेटलस, यहाँ उन्होंने गलती से सेपलस ही लिख दिए। पोलीपेटलस और गैमोपेटलस, इसका मतलब कि ये अगर तो फ्री हैं तो पोलीपेटलस है पेटल्स, और अगर पेटल्स फ्यूज हैं तो गैमोपेटलस हैं। फिर नंबर ऑफ़ पेटल्स की बात करते हैं तो पेटल्स जो हैं वो सिंगल वर्ल
की फॉर्म में अगर अरेंज है तो ब्रासिका में एग्जाम्पल हम देते हैं, या फिर ये मैनी वर्ल्स एक साथ अरेंज होती हैं, जैसे कि रोज़ के अंदर बहुत सारी होती हैं कि हम उन्हें काउंट भी नहीं करते, ज़्यादा इतनी सारी होती हैं तो काउंटलेस है, इन्फिनिट है उनका नंबर उसमें। कोहेजन की बात करें तो यानी वो पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस, यहाँ पे भी टर्मिनोलॉजी यहाँ सही लिखी हुई है, पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस, ठीक है, फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं। शेप ऑफ करोला की बात करें तो हम कहते हैं कि ये क्लॉड हो सकती है, जिसे हम अंगिक्यूलेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लॉड का मतलब ये है कि पेटल्स नीचे से बेस से नैरो हो जाती हैं, क्लॉ बना लेती हैं और ऊपर से ब्रॉड लिम्ब लाइक होती हैं, ठीक है, जैसे टर्निप ब्रासिका नेपस के अंदर होता है, इसमें पेटल फ्री होती हैं, पोलीपेटलस कंडीशन। कैरियोफाइलेशियस हो सकती हैं, कैरियोफाइलेशियस का मतलब 5 फ्री पेटल्स होंगी जो ट्यूब लाइक होंगी, उनमें से हर पेटल का एक लॉन्ग क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर होगा और एक लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो ऊपर की तरफ से फैला हुआ होगा राइट एंगल पर। इसमें डायंथस एक फ्लावर है, उसकी एग्जांपल है। क्रूसीफॉर्म हो सकता है जो क्रॉस की फॉर्म में अरेंज होगा, उसमें करोला 4 पेटल्स यानी कि मौजूद होंगी जो फ्री होंगी, क्रॉस बनाएंगी। रोजेशियस हैं जिसमें 5 फ्री पेटल्स होंगी और उसमें जो क्लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होंगे, या लिम्ब जो है वो स्प्रेड हुए हुए होंगे इरेगुलरली बाहर की तरफ, में रोज़ा की एग्जांपल आ जाती है। फिर हम बात करते हैं पेपिलियोनेशियस। पेपिलियोनेशियस का मतलब इसमें जो करोला है वो 5 पेटल्स हैं, उनमें से 3 फ्री हैं, 2 फ्यूज्ड हैं, ठीक है। पोस्टीरियर यानी पीछे वाली पेटल लार्ज और है जिसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं, जबकि आगे वाली जो 2 हैं वो स्मॉल है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड के इर्द गिर्द हैं विंग्स की फॉर्म में, ठीक है, और विंग हमेशा बॉट शेप्ड होंगे कश्ती की शक्ल में, जबकि उसके अलावा 2 पेटल फ्यूज़ होती हैं, वो बनाती हैं कील, यानी इसमें कील है, विंग्स हैं और एक स्टैंडर्ड पेटल है, इसे पेपिलियोनेशियस हम नाम देते हैं, बटरफ्लाई शेप के होते हैं। बायलेबिएट अगेन बायलिप्ड ही होंगे, इसमें बस इतना ही याद कर लेंगे, ये बायलिप्ड है। लेबिएटी फैमिली मेम्बर। स्पर्ड भी आपने पढ़ लिया कि स्पर होंगे उसमें, जो कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, इसमें पेटल यूनाइट हो जाती हैं। ट्यूबुलर ट्यूब लाइक ही होता है, सिंपल हेलियंथस एनस में डिस्क लाइक। लिग्यूलेट का मतलब कि इसमें पेटल यूनाइट करेंगे, एक ट्यूब बनाएंगे इन अ लोअर पोर्शन एंड अ लॉन्ग फ्लैटेंड शार्प स्ट्रैप लाइक अपर पोर्शन, ऊपर वाला स्ट्रैप लाइक लंबा सा स्ट्रैप होगा और नीचे वाला पोर्शन ट्यूब लाइक होगा। हेलियंथस एनस में, ये रे फ्लोरेट्स में होता है, आपने पढ़ा था सनफ्लावर में डिस्क फ्लोरेट होता है, रे फ्लोरेट होता है, तो रे फ्लोरेट में ऐसा होता है। फिर रोटेट है, रोटेट का मतलब यहाँ करोला व्हील शेप्ड है, रोटेटेड फॉर्म में, ठीक है, उनमें सब पेटल्स लोअर पार्ट से यूनाइटेड है, अपर पार्ट से वो खुली हुई होती हैं। सोलेनम नाइग्रम मको में ऐसा होता है। कंपेनुलेट अगेन बेल शेप, ठीक है। फिर कलर की बात करें तो यहाँ पर कलर अगर तो सेपल जैसा है ग्रीन तो सेपलॉइड है, डेल्फिनियम में ही ऑब्जर्व करते हैं। फिर रिसेप्टिकल के ऊपर पोजीशन की बात करें तो या तो ये इन्फीरियर होंगी और या फिर सुपीरियर होंगी। इन्फीरियर का मतलब कि अगर ये ओवरी से नीचे से अराइज हो रही हैं तो इन्फीरियर है, अगर ऊपर से अराइज हो रही हैं तो ये सुपीरियर है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने फ्लावर को डिस्कस किया, उसके कैलिक्स और करोला वाले पार्ट को बेसिकली डिस्कस किया, फ्लावर की चारों वर्ड्स को ब्रीफली हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कैलिक्स और करोला वाला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम और साथ उनके इसी तरह के फीचर्स हम डिस्कस करेंगे, शेप एज वेल एज देयर पोजीशन और रिसेप्टिकल एज वेल एज देयर कलर, ठीक है। थैंक यू सो मच।